बच्चों, एहतमाल 8 मार्क्स का सबक है जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे 5.2। ठीक है, 5.2 जो है बहुत ही अच्छा है, उसके लिए बहुत जल्दी समझेगा उन बच्चों को जो 5.1 वाला वीडियो देखें। ठीक है, अगर 5.1 का वीडियो आप नहीं देखे तो मैं पहले बोलूँगा आप 5.1 का पूरा वीडियो देखना, क्योंकि उसका पूरा निचोड़ जो है लास्ट में। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि 5.2 में चल क्या रहा है। यहाँ पे भी मैं कोशिश तो पूरा करूँगा कि 5.2 में भी वो सारे बात को कवर करूँ, लेकिन ज़्यादा अच्छे से आपको 5.1 पहले देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए 5.2 में जो है आपको क्या पढ़ना है, नमूने वसत। ठीक है, तो नमूने वसत, अब नमूने वसत क्या था जो 5.1 में हमने देखा था। तो नमूने वसत तो इंग्लिश में सैंपल स्पेस कहते हैं, इसलिए एस, यानी कोई जो है इवेंट, कोई जो है वकू कितना हो सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नमूने वसत। और दूसरा जो होगा नमूने नुकात। ठीक है, नमूने नुकात कुछ नहीं है, जो नमूने वसत है उसको गिन के लिख दो, वो क्या कहलाता है, नमूने नुकात कहलाता है। ठीक है, अब इस तरह से हमारा जो 5.2 है स्टार्ट कर रहा हूँ। अब पहला सवाल जो है इसमें क्या दिया है, जेल में से कौन सी एक तजुर्बात का नमूने वसत लिखिए और उसके नमूने नुकात लिखिए। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है उसका पहला क्या दिया है कि बैक वक्त तो आपको मालूम है, एक ही समय पे एक ही वक्त पे एक पांसा को उछाला, पांसा मतलब जिसको लूडो बोलते हो, और एक सिक्के को उछाला, तो नमूने वसत कितना हो सकता है और नमूने नुकात कितना होगा। तो अब देखो तुम्हारे पास एक पांसा है जिसमें क्या तुम्हारे पास एक सिक्का है जिसमें क्या होता है, हेड और टेल होता है, और आपके पास एक क्या है, पांसा है जिसके अंदर 1 से लेके 6 तक के नंबर होते हैं। ठीक है, अब इसको देखोगे तो सिंपल स्पेस S इक्वल टू कितना होगा, तो इस H के साथ ये पूरे का सेट बनेगा। तो क्या लिखोगे, H1 H2 H3 H4 H5 H6, फिर इस टेल के साथ इन पूरे को लिखोगे तो क्या हो जाएगा, टेल 1 टेल 2 टेल 3 टेल 4 टेल 5 और टेल क्या होगा, 6। ये आपका क्या बनेगा, नमूने वसत। अब इसको गिनो तो कितना होगा, 6 इसके साथ 6 इसके साथ, तो नमूने नुकात इसका कितना हो जाएगा, 12। तो सिंपल स्पेस नंबर ऑफ एस इक्वल टू कितना होगा, 12। बस इतना करना है, देखो कितना आसान है। दूसरा सवाल देखो, तो दूसरे सवाल में क्या दिया है, कुछ नंबर दिया हुआ है, जो नंबर कौन सा है, 2 3 5। अब इस नंबर का इस्तेमाल करके और नंबर को दोहराए बगैर, यहाँ पे अक्सर बच्चे फंसते हैं, दोहराए बगैर मतलब 2 बार 2 नहीं लिख सकते, 2 बार 3 नहीं, 2 बार 5 नहीं, और 2 अदद बनाना है। ठीक है, 2 हिंदसी अदद बनाना है। तो इसका सैंपल स्पेस कितना होगा, तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 3 फिर 2 5, फिर उसके बाद 3 2 फिर 3 5, फिर उसके बाद 5 2 और 5 3। यहाँ पे अगर कोई 5 5 लिखता है, 3 3 लिखता है या 2 2 तो रॉन्ग हो जाएगा। अब इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो इसका नमूने वसत, नमूने नुकात कितना हो गया, 6। आई बात समझ में। अब देखो सवाल नंबर 3 क्या दिया है, तो सवाल नंबर 3 नहीं है, ये दूसरा सवाल है, सवाल नंबर 2। ठीक है, तो पहले में 2 सवाल है। अब सवाल नंबर 2 देखो क्या दिया है, 6 रंगों की फिरकी है, फिरकी मतलब वो घूमने वाला। ठीक है, तो 6 रंगों की फिरकी है, उसमें एक तीर बना हुआ है, वो तीर जो है कौन से रंग पे रुकेगा, तो अब कौन से रंग पे रुकेगा, तो 6 में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे रंग कौन कौन सा है, लाल है, जामुनी है, ठीक है, फिर उसके बाद हरा है। तो यहाँ पे देखो दूसरे का, तो वो इस तरह से वो फिरकी है। ठीक है, यहाँ पे एक तीर बना हुआ है और 6 कलर है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो टोटल कितने कलर है, 6 कलर है। फिर
यहाँ पे देखो कलर का नाम कौन कौन सा है, तो एक लाल है, फिर उसके बाद कौन सा है, जामनी है, फिर उसके बाद कौन सा है, हरा है, फिर उसके बाद कौन सा है, तो नीला है, फिर उसके बाद कौन सा है, तो पीला कलर है, पीला, फिर उसके बाद कौन सा है, तो जाफरानी है। ठीक है, इस तरह से ये सवाल है। अब इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे ये जो तीर है वो कहाँ पे रुकेगा, तो अब इसको रुकने का कौन सा हो सकता है, तो कहीं पे भी हो सकता है। तो इसका सैंपल स्पेस यानी एस जो होगा, नमूने औसत क्या हो सकता है, तो लाल हो सकता है, फिर जामुनी हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, हरा हो सकता है, फिर नीला हो सकता है, फिर उसके बाद पीला हो सकता है, फिर उसके बाद क्या हो सकता है, जाफरानी हो सकता है। तो इस तरह से इन 6 में से कोई भी एक हो सकता है। तो इसको गिनोगे तो नंबर ऑफ एस बराबर कितना हो जाएगा, 6। आई बात समझ में। अब इसके बाद सवाल नंबर 3 देखो। तो सवाल नंबर 3 में क्या दिया है, एक कैलेंडर दिया है, ये सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 3 में क्या है, एक तारीख है जो कौन सा, मार्च महीने का है। कौन सा महीना है, मार्च। ठीक है, और ये कौन सा है, 2019 का है। तो ये मान लो मंडे, ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फिर फ्राइडे, सैटरडे और लास्ट में संडे। इस तरह से हफ्ते का नाम है। इसका स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, तो फ्राइडे को 1 है। इस तरह से मार्च में टोटल कितने होते हैं, 31 दिन होते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, फिर उसके बाद क्या है, 18 19 20 21 21 22 23 24, फिर यहाँ पे 25 26 27 28 29 30 और मार्च कितने का होता है, 31। तो इस तरह से आपको क्या दिया है, महीने, मार्च महीने का सवाल है। अब इसमें सवाल क्या है, तो वो दिन लिखना है जो 5 से तकसीम पजीर है। अब 5 से कटने वाला कौन होगा, तो ये खुद 5 होगा, फिर उसके बाद कौन होगा, 10 होगा, उसके बाद 15 होगा, उसके बाद 20 होगा, उसके बाद 25 होगा और लास्ट में कौन होगा, 30 होगा। तो इसका जो एस होगा, सैंपल स्पेस, नमूने औसत, कौन कौन सा होगा, 5 10 15 20 25 और 30। तो अब इसको काउंट करो कितना है, तो 6 है। तो नंबर ऑफ एस, नमूने नुकात कितना है, 6। अब देखो सवाल नंबर जो 4 है वो आखिरी सवाल है। उसमें क्या दिया है, 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, उनके क्या बनाना है, दो की ग्रुप बनाना है। उस ग्रुप में इस तरह से आपको बनाना है कि पहला जो ग्रुप होगा उसमें दोनों लड़की होनी चाहिए, दूसरा जो ग्रुप है उसमें क्या है, दोनों लड़के होने चाहिए, और तीसरा जो ग्रुप है उसके अंदर क्या है, पूरे नमूने औसत होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसमें 3 सवाल दिया है। तो 2 लड़कियों का ग्रुप और 2 लड़कों का ग्रुप। तो सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4 जो आखिरी सवाल है, कितने लड़के हैं, तो 2 लड़के हैं, तो B1 B2। कितनी लड़की है, तो 2 लड़की है, G1 और G2। ठीक है, अब इनमें से क्या करना है, 2 की कमेटी बनानी है। तो पहली जो कमेटी है उसके अंदर क्या है, दोनों लड़कों की कमेटी। तो इसके अंदर पहला सवाल क्या है, 2 लड़कों की कमेटी। ठीक है, 2 लड़कों की कमेटी। अब 2 लड़कों की कमेटी में कौन आएगा, तो कौन हो सकता है, तो B1 B2, क्योंकि इसमें G1 नहीं आ सकते। फिर दूसरा जो सवाल है वो क्या है, 2 लड़कियों की कमेटी। तो क्या है, 2 लड़कियों की कमेटी। अब देखो 2 लड़कियों की कमेटी में कौन आएगा,
तो जाहिर सी बात है इसके अंदर कौन आएगा, G1 और G2 आएगा। फिर उसके बाद तीसरा सवाल क्या दिया है, एक लड़का हो और एक लड़की हो, ठीक है, लड़का और लड़की, एक लड़का और एक लड़की को मिलकर कमेटी। तो तीसरा जो सवाल है उसके अंदर क्या है, एक लड़का और एक लड़की, ठीक है, इनकी कमेटी। तो एक लड़का और एक लड़की की कमेटी कौन सी होगी, तो क्या होगा, B1 के साथ G1, तो यहाँ पे क्या होगा B1 G1, उसके बाद B1 के साथ G2 हो सकता है, फिर इसी तरह B2 के साथ G1 हो सकता है और B2 के साथ G2 हो सकता है। तो यहाँ पे कितना बनेगा, 4। अभी देखो कितना होगा, एक लड़का और एक लड़की की कमेटी, तो 4, सिर्फ लड़के का तो 1 और सिर्फ लड़की का तो 1। अब उसमें आगे जो सवाल है नमूने वसत लिखना है, ठीक है, तो नमूने वसत, तो नमूने वसत कैसा, S इक्वल टू कितना होगा, तो ये चारों तो आएंगे, साथ में ये दोनों भी आएंगे, तो क्या होगा B1 B2, फिर उसके बाद G1 G2, फिर उसके बाद B1 G1 B2 B1 G2, फिर उसके बाद B2 G1, फिर B2 G2। इस तरह से क्या बनेगा, कमेटी बनेगा, नंबर ऑफ एस, और नंबर ऑफ एस बराबर, इसको काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये मस्क जो है आसान लगा होगा, ठीक है। इस मस्क में जो है सबसे ज्यादा बार सवाल नंबर 4 पूछा गया है और सवाल नंबर 2, 3, 4 ज्यादा बार पूछा गया है, ठीक है। अभी हम लोग बाकी का वीडियो अगले लेक्चर में देखते हैं।